550 से भी अधिक देशी राज्यों का अल्प समय अवधि में भारतीय संघ में विलय, देश में कानून और व्यवस्था की सुनिश्चितता, हिंदुस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप विशाल स्तर पर जनसंख्या की अदला बदली और पाकिस्तान की ओर से भारत आने वाले लाखों लोगों के लिए राहत के साथ ही विशेष रूप से पुनर्वास व्यवस्था करने जैसे बहुत ही कठिन कार्य थे। नई भर्तियों के साथ बिखरी हुई नागरिक सेवाओं का पुनर्गठन, देश को निरंतर दुर्बल करने पर उतारू मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन जैसे अनेक सांप्रदायिक संगठनों पर नियंत्रण आदि जैसे कार्य भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी चुनौतियों पर अपनी अति विशिष्ट नेतृत्व कला के बल पर पार पा सके। वे ऐसा इतिहास रच गए जो अतुलनीय है। अब प्रश्न यह है कि सरदार पटेल की अति विशिष्ट नेतृत्व कला कौन सी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल तक विश्व में प्रमुख रूप से 2 प्रकार का अति विशिष्ट एवं प्रभावकारी नेतृत्व माना गया। बाद में इस कड़ी में एक और प्रकार का नेतृत्व भी सामने आया, जिस पर मैं यहां अभी चर्चा नहीं करना चाहता। इस तीसरे प्रकार के नेतृत्व पर मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। मैंने अपने कई आलेखों और पुस्तकों में यह उल्लेख किया है कि 2 प्रकार के नेतृत्व में पहला नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट का रहा। वे स्वयं नीति निर्माता थे, अपने ढंग से ही नीतियों का क्रियान्वयन चाहते थे। दूसरा नेतृत्व स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार साहेब भी स्वयं नीति निर्माता थे, लेकिन नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य वे अपने अधीनस्थों पर छोड़ते थे। वे विशेष कार्य के लिए विशेष और योग्य व्यक्ति या व्यक्तियों का चयन भी करते थे। उन पर वे पूरा भरोसा रखते थे, लेकिन कार्य के क्रियान्वयन के समय उन पर किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप को वे सहन नहीं करते थे। इसके लिए वे किसी को आज्ञा नहीं देते थे। अधिकारी स्वयं उन पर पूरा भरोसा रखते थे। उनके संरक्षण और नेतृत्व में पूर्णतः निर्भीक अथवा निडर रहकर वे जी जान से कार्य करते थे और सफल होते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व कला निश्चित रूप से बेजोड़ थी और वह आज भी अति प्रासंगिक तथा प्रभावकारी है। विश्व भर के नेतृत्व कार्यों के लिए समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार परिमार्जन के साथ अनुकरणीय है।